जय हिंद बच्चों। मैं आज के वीडियो में आप सभी को बताऊंगा विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब हुआ कि आप बिना किसी संख्या में भाग किए आप बता सकते हैं कि वह संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। 2 से होगी कि 3 से होगी कि 4 से होगी कि 5 से होगी कि 6 से होगी कि 7 से होगी कि 8 से होगी कि 9 से होगी कि 10 से होगी कि 11 से होगी। तो इतने विभाज्यता के नियम मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर जीरो, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो 2 से विभाज्यता का नियम का है कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर अर्थात जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे में देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे 1 नंबर यहाँ 100 है तो 100 के अंत में क्या है बच्चों? तो 100 के इकाई स्थान पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 है। क्या है? 0। तो इसका मतलब है कि यह 100 जो है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। आइए देखिए प्रूफ करके देखते हैं। तो 100 भागा 2, 2 पचे 10, यहाँ उतरा 0 भाग मिलेगा 0। कितना बार विभाजित हो गई? 50 बार में शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है। दूसरी संख्या देखते हैं 3022। इसके इकाई स्थान पर हम देख रहे हैं क्या है? 2 है। इकाई स्थान पर इसके क्या है? 2 है। इसका मतलब है कि यह संख्या यानी 3022 जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखिए इसको भी प्रूफ करके देख लिया जाए। 3022 में 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 0, 2 पचे 10, कट गया। फिर यहाँ उतरा 2, 2 एकम 2, कट गया। फिर यहाँ उतरा 2, 2 एकम 2। इसका मतलब है कि 3022 पूर्ण रूप से 2 से विभाज्य है क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है। इस प्रकार से और संख्या लिख सकते हैं आप। अब देखिए जैसे 4526, इसके इकाई स्थान पर 6 है। तो इकाई स्थान पर 6 है, इसका मतलब है कि यह भी संख्या 2 से
पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको भी प्रूव करके देख लिया जाए कि यह 2 से आखिर विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 4526 को 2 से विभाजित कीजिए, 2 दूना 4, 4 4 कट गया, 5 उतरा, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 2 उतरा, 2 छक्के 12 कट गया, यहाँ 6 उतरा, 2 तिहाई 6। हम देख रहे हैं कि यह भी विभाजित हो गई 2 से पूर्ण रूप से। इसका मतलब है कि यह नियम सही है, यानी जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 में से कोई भी एक संख्या होगी तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 से विभाजिता का नियम। देखिए 3 से विभाजिता का नियम क्या है। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग फल 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। तीन से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग, यानी सभी अंकों को जोड़ा जाए उस संख्या के, और उसका जो योगफल आएगा उसको 3 से भाग लगा कर देखा जाए। यदि वह 3 से पूरा पूरा कट जाती है तो समझिए कि वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे जैसे 423 में 3 संख्याएं हैं, 4, 2 और 3। इनका योगफल किया जाए। इनका योगफल किया जाए तो 4 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर हो गया 4 2 6 3 9। 9 को 3 से भाग किया जाए तो 9 में 3 से हम भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 बार में यह देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से कट जा रहा है। इसका मतलब है कि 423 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। आइए इसको प्रूव करके देख लिया जाए। 423 में 3 से भाग करके देख लिया जाए। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 2, 4 3 12 कट गया, यहाँ उतरा 3, 3 एकम 3। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 423 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। यानी कहने का अर्थ है कि जिस संख्या के सभी अंकों के योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मान लेते हैं 4 6 2 3 4623 है। इसके 4623 के अंकों का योगफल किया जाए बराबर 4 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 6 4 10 2 12 3 कितना हुआ 15। क्या 15 3 से कट जाएगा? 15 3 से विभाजित हो जाएगी। हाँ, 15 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 15 जब 3 से विभाजित हो जाएगी, जो 4623 का योगफल है अंकों का, इसीलिए 4623 भी
3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यह हुआ 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है, उठा के पी देते। देखिए बच्चों, 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि कोई संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी यदि उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। ठीक है, या उसके अंत में 2 जीरो हो, यानी इकाई और दहाई की संख्या 0 हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यानी जिस संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, या जिस संख्या के अंत में इकाई और दहाई की संख्या 0 हो, तो वह 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 324 में दहाई की संख्या 2 है, इकाई की संख्या क्या है? 4 है। इससे बनी संख्या कौन हुई? 24। दहाई की संख्या 2, इकाई की संख्या 4, इससे बनी संख्या कितनी है? 24। यदि यह 24 4 से विभाजित हो जाएगी तो 4 छके 24 विभाजित हो गई। इसका मतलब है कि 324 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब ये दूसरा उदाहरण देखते हैं। 10,364, इसके दहाई की संख्या 6 है, इकाई की संख्या 4 है, इससे बनी संख्या कितनी है? 64 है। क्या 64 4 से विभाजित हो जाएगी? हाँ, 64 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 1, यहाँ उतर गया 6 में से 4 गया 2, यहाँ उतरा 4, 4 छक्के 24 हो गया। इसका मतलब है कि 10,364 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 32,500, इसके अंत में देखिए 2 जीरो है। इसको भी प्रूव कर लिया जाए कि जिसके अंत में 2 जीरो होंगे वे 4 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे। आइए 32 5 यानी 32,500 को 4 से चला बैठे 32 कट गया 5, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 0, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, 0, 4 पचे 20। देखिए 0 आ गया इसका शेषफल। इसका मतलब है कि यह भी सही है, यानी 32,500 भी 4 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके अंत में 2 जीरो हैं।
तो इस प्रकार से यह हुआ 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि कोई संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी यदि उसके दहाई और इकाई से बनी संख्या, जिससे दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। या जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो, यानी इकाई और दहाई की संख्या 0 हो, तो भी वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जो यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, 3 उदाहरण दिए गए हैं, इन तीनों में 4 से विभाजिता के नियम को प्रूव करके दिखाया गया है। अब आइए चलते हैं अगला। 4 से हो गया, देखिए आइए अब चलते हैं 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 से विभाजिता का नियम है कि कोई संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी यदि उसके इकाई स्थान पर, यदि उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई भी एक संख्या हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 105, इसके इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। इसके इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। तो इसके इकाई स्थान पर जब 5 है तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए प्रूव करके 105 को 5 से विभाजित कीजिए। 5 दूना 10, कट गया। 5 उतरा, 5 एकम 5, 21 बार में कट गया। इसके बाद एक और उदाहरण देखिए, इसके अंत में यानी इसके इकाई स्थान पर 0 है। यह संख्या है 2350। इसको देखिए, पांच चौका 20, 3 हो गया, कट गया। 5 सत्ते 35, कट गया। यहाँ क्या उतरा? 0, भाग ही लगेगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में यानी इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे। 6 से विभाजिता का नियम। कोई संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, कोई संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। जैसे जैसे 36। तो 36 को देखिए कि पहले पता कीजिए कि 36 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो नियम से चलिए। तो 2 से विभाजिता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसके अंत में देखिए 6 है, इसका मतलब है कि 36 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग फल 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या के अंक है 3 और 6, इन दोनों को जोड़िए तो 6 और 3 कितना आएगा? 9 आएगा। 3 और 6 जोड़िएगा, 3 जोड़ 6 बराबर कितना आएगा? 9। यह 9 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब है कि 36 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है। 2 और 3 दोनों से विभाजित है। तो 2 और 3 जब दोनों से विभाजित है तो यह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, $3282।
इसके अंत में देखिए 2 है, तो इसके अंत में जब 2 है तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब पता करना है कि 3 से यह विभाजित है कि नहीं है। तो देखिए इसको ये संख्याओं को जोड़िए, 3 2 जोड़ दीजिए, 5 में 8 जोड़िए, 13 में 2 जोड़िए 15। तो इस संख्या का जोगफल आ गया अंकों का 15। क्या 15 3 से विभाजित है? हाँ है, 15 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब है कि 3282 भी 6 से विभाजित हो जाएगा। आइए प्रूव करके देख लीजिए जाए 6 से यह विभाजित है कि नहीं है, नियम सही है कि नहीं। 6 5 30, 6 चौका 24, 6 7 42 हो गया। तो इस प्रकार से यह हुआ 6 से विभाजिता का नियम। यानी जिस संख्या वैसी संख्या जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 6 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए 7 से विभाजिता का नियम कहता है कि किसी संख्या के इकाई अंक में गुणा कर, किसी संख्या के इकाई अंक में गुणा कर शेष बचे अंकों से, शेष जो संख्या बच रही है उससे बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर शेषफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए, किसी संख्या के इकाई अंक में गुणा कर, ठीक है, शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर शेषफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे देखिए 133 के इकाई का अंक क्या है, 3 है। इसमें लिखा हुआ है 133 में इकाई का अंक 3 है। अब 3 में कितना से गुणा कर देंगे, 2 से। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब 6 को शेष जो संख्या बच रही है 3 को छांटने के बाद, इकाई के अंक को छांटने के बाद वह 13 बच रही है। अब 13 में से यह जो गुणनफल आया हुआ है 6, इसको घटा देंगे। तो 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। क्या यह 7 जो है 7 से विभाज्य है? यदि यह 7 से विभाज्य हो जाएगा तो यह 133 भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो 7 जो कि 7 से विभाज्य है, इसलिए 133 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यानी कहने का अर्थ है कि जो संख्या के इकाई के अंक, जिस संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करने पर जो आएगी संख्या, उसको इकाई के अंक छांट देने के बाद जो शेष 2 संख्या बच रही है या 3 संख्या बच रही है या शेष 4 संख्या बच रही है, उसमें से उस गुणनफल को घटा दिया जाए। तो घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वह संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाएगी तो समझिए कि दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ समझाया गया 133 के इकाई का अंक 3 है। 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 6 आएगा। अब इकाई के अंक हटा देने के बाद क्या बचा, 13 बचा। 13 में से 6 को घटा देंगे तो 7 आया। यदि यह 7 से विभाज्य हो जाएगा तो समझिए कि 133 भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए 7 से विभाज्यता का एक और नियम है जो यहाँ अथवा में करके लिख दिया गया है। किसी संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर जोगफल यदि 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 441 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। इकाई का अंक क्या है, 1 है। अब इकाई के अंक छांट देने के बाद शेष क्या बच रहा है, 44 बच रहा है।
तो इकाई का अंक 1 है, 1 में 5 से गुना करने पर कितना आया है? 5 आया है। शेष जो संख्या बची है क्या है? 44। अब 44 में यह 5 जोड़ देंगे, तो 44 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। यदि 49 7 से विभाजित हो जाएगा तो समझिए कि 441 भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 49 7 से विभाजित है, 7 सते 49, इसलिए 441 7 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम बताएंगे आपको 8 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या आठ से विभाज्य हो जाएगी कोई संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या आठ से विभाजित हो। या जिस संख्या के अंत में 3 जीरो हो देखिए बच्चों, 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो, यानी इकाई दहाई और सैकड़ा की संख्या शून्य हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ 3824 है, इसके सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या देखिए क्या है, तो सैकड़ा में 8 है, दहाई में 2 है, इकाई में 4 है, इससे बनी संख्या कौन है? तो 824 है। 824 यदि 8 से विभाजित हो जाएगा, यानी 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 एकम 8 कट गया, 2 भाग में 0, 8 तिया 24 कट गया। तो 824 यानी सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या 824 है, जो 8 से विभाज्य है, इसलिए 3824 भी 8 से क्या हो जाएगी?
विभाजित हो जाएगी। अब देखिए दूसरा उदाहरण, 5,46,000। इसके अंत में हम देख रहे हैं कि 3 जीरो है, तो इसको जांचना है कि क्या यह 8 से विभाज्य है कि नहीं है, क्योंकि इसके सैकड़ा, दहाई और इकाई की संख्या जो है 0 है। तो आइए इसकी जांच की जाए। आठ छक्के 48, 14 में से 8 गया, 6 कट गया, यहाँ 6 उतरा, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 6 में से 4 गया 2, 0, यहाँ उतरेगा 0, 8 दूना 16, 10 में से 6 गया 4, कट गया 3, यहाँ उतरेगा 0, 8 पचे 40, यहाँ उतरा 0, भाग रहता क्या होगा 0। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5,46,000 8 से विभाज्य है। ठीक है, अब चलते हैं हम 9 से विभाज्यता के नियम। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके सभी अंकों का जो फल 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, कोई संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके सभी अंकों का जोगफल 9 से विभाज्य हो जाए। जैसे संख्या 3,267, इसके सभी अंकों का जोगफल किया जाए, 3 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 7 बराबर कितना आएगा, 3 2 5, 6 5 11, 11 7 18। क्या 18 जो है 9 से विभाज्य है? तो 18 9 से विभाज्य है। तो 18 जब 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि 3,267 भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए एक और उदाहरण, जैसे 5,67,234, इसके अंकों का जोगफल कीजिए, 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बराबर कितना आएगा, 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। इसको जोड़िए, 6 5 11, 11 7 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 4 27। क्या यह 27 जो है 9 से विभाज्य है? यानी 27 9 से कट जाएगी। हाँ, 27 9 से कट जाएगी।
तो इसका मतलब है कि जब 27 9 से कट जाएगी तो संख्या 5,67,234 भी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। ध्यान दीजिए, अब 10 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके इकाई स्थान पर क्या हो, शून्य हो। कोई संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके इकाई स्थान पर क्या हो बच्चों, शून्य हो। तो आइए देखिए उदाहरण में देखते हैं, जैसे 3 2 4 0, इसके इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। इसका मतलब है 3240 जो है 10 से विभाज्य हो जाएगी। आइए देखिए प्रूव करते हैं। 10 3 31, 2 कट गया, 4 10 दूना 20, 4 कट गया, 0 10 चौका 40। ठीक है, कट गया। तो जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। यानी जिस संख्या के अंत में 0 होगा, यानी जिस संख्या का इकाई स्थान पर शून्य होगा, तो वह संख्या 10 से पूरा कट जाएगी, यानी उस संख्या में 10 से पूरा भाग लग जाएगा। अब चलते हैं 11 से विभाज्यता का नियम।
कीजिए बच्चों, यह है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम है, कोई संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी यदि उसके इकाई स्थान से शुरू कर, कहां से शुरू कर, इकाई स्थान से शुरू कर सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों के योगफल, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर, यानी सम स्थान के अंक को जोड़ दिया जाए और विषम स्थान के अंकों को जोड़ दिया जाए, दोनों का जो योगफल आएगा उसको घटा दिया जाए। उसको क्या किया जाए, घटा दिया जाए। तो घटाने के बाद यदि 0 प्राप्त हो या 7 का गुणज प्राप्त हो, 7 का गुणज का मतलब होता है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाए, 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 1331, इसके इकाई का अंक 1 है, तो इकाई के अंक से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया है 1 3 3 1, तो यह जो इकाई का अंक है विषम स्थान पर हुआ। दहाई का अंक जो है 3, यह सम स्थान पर हुआ। फिर यह जो 3 हुआ विषम स्थान पर हुआ, यह जो हुआ सम स्थान पर हुआ। तो विषम स्थान का अंक को पहले जोड़ लीजिए, तो 1 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया, 4। फिर सम स्थान के अंकों को जोड़ लीजिए, 3 जोड़ 1 बराबर 4, दोनों का योगफल 4 आया। अब इस 4 में से 4 को घटा दीजिए, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आया, 0 आया। इसलिए यह संख्या 1331 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि यहाँ पर विभाजित होगी, यदि यहाँ पर 21 आ जाए घटाने के बाद, तब भी वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। यदि यहाँ पर 28 आ जाए तब भी वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 28 जो है 7 से विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से यह हुआ विभाज्यता का नियम। मैं आशा करता हूँ कि आपको विभाज्यता का नियम का कॉन्सेप्ट जरूर ही क्लियर हो गया होगा और आपको विभाज्यता का नियम अवश्य ही समझ में आ गया होगा। यह नियम जो है सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह बेसिक चीज़ है। ये सभी बेसिक बातें हैं। यदि बेसिक बातें याद नहीं रहती हैं तो हमें मैथ में कैलकुलेशन करने में, सवाल को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ कि आप इस नियम को जरूर देखें और इस नियम को जरूर याद रखें, ताकि आपको भविष्य में जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े इस नियम का प्रयोग कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद बच्चों, जय माता।